अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हम किशनगंज स्थित लारा चौक के निकट हम एडुमेशन के कंपाउंड में हैं। दरअसल एडुमेशन स्कूल है जहां नर्सरी से लेकर 8 तक की तालीम दी जाती है। आज बेसिकली यहां स्टाफ्स की हायरिंग है और स्टाफ्स में तमाम तरह के स्टाफ्स मौजूद हैं। तो हमारा यहाँ आना हुआ है। हम आपको स्कूल का कंपाउंड दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर हायरिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्कूल का कंपाउंड कैसा है। हम आपको यहाँ के प्रिंसिपल से मुलाकात कराएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि साहब उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है और यहाँ के ज़िम्मेदारान कौन हैं। तमाम तर लोगों से मिलाएंगे। हालांकि स्कूल का दावा है कि हम दूसरों से बिल्कुल अलग हैं। यही वजह है कि गांव मोहल्ला आज यहाँ पर आया है ये समझने के लिए कि ये दूसरों से अलग किस तरह से है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एडुमेशन स्कूल के कंपाउंड को। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दरअसल ये रिसेप्शन है, बेहद खूबसूरत। आप देख सकते हैं ये सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जॉब पर्पज़ से आए हैं। ये दिलकश नज़ारा एडुमेशन स्कूल का है और हम आपको ले चलते हैं जहाँ जॉब्स की यानी हायरिंग के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं, रिटन टेस्ट, वहाँ लिए चल रहे हैं। दरअसल ये कंपाउंड आप देख रहे हैं, बेसिकली ये सब क्लासेस हैं, क्लासरूम्स हैं और बेहद खूबसूरत सा, काफ़ी अद्भुत, काफ़ी दिलकश ये नज़ारा है यहाँ का। बेसिकली अभी हम आपको एडुमेशन स्कूल का मुआयना करा रहे हैं, देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आज जॉब्स के लिए, रिटन टेस्ट के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मैम यहाँ की टीचर। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि एक प्रोसेस और सही प्रोसेस, और जो लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका और फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू प्रोसेस के बाद उनका सिलेक्शन होगा। जैसा कि आप लाइव में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो स्कूल का कंपाउंड है बेहद खूबसूरत है, बेहद दिलकश है और जो चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए, एक बेहतर स्कूल में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिख रहा है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रिंसिपल साहिबा के ऑफ़िस में जहाँ इंटरव्यू हो रहा है। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम ये जानना चाहेंगे कि ख़ुद प्रिंसिपल साहिबा की जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। आइए पहले परमिशन लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। बेकविन मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो ये प्रिंसिपल साहिबा हैं। मैम, बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड? First of all, Assalamu alaikum to all of you. My education background is I did my plus 2 from Aligarh Muslim University. Then I pursued my graduation from Aligarh Muslim University, Masters and B.Ed from Aligarh Muslim University. Okay. Yes. Ma'am, what's the purpose of your school? The purpose is I belong to educated background. Okay. I did my education nicely, so I want to serve the society beautifully because something is lacking in education system which we want to change. Okay. Our team want to change this. One more question: how is the school is very different between others, because there are lots of schools? We want to we want to work in from the beginning to for the students, like they don't take care of the beginning, means from the starting the kids, the communication system which we are lacking. We don't want to give more burden in by books. We want to give practical education more, which is very important. हिंदी में समझा रहे हैं। जी जी, हमारा अहम मकसद है बच्चों को कि बहुत ज़्यादा बुक का लोड हम नहीं दें, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन दें। हम बच्चों के इनर क्वालिटीज़ को, उनके टैलेंट को जानें, कहाँ कमी है। और टीचर्स का भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उनका भी टेस्ट ले रहे हैं ताकि हम अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर सकें।
कहाँ कमी हो रही है, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर सकें और बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है। मैम, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? जी, सना इकबाल। तो सना जी, आपका क्या पैगाम है यहाँ के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? मेरा ये पैगाम है कि आप जितनी क्वालिटीज़ हैं, हम एक क्वालिटी एजुकेशन को देने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल आए बच्चे, विज़िट करें, देखें कि हम क्या अलग कर रहे हैं, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आएंगे, उन्हें समझ में आएगा और हम इंशाल्लाह अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से सर्व करेंगे और एक क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ लाएंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा, ये एक हम बिज़नेस नहीं बनाना चाह रहे, एजुकेशन को हम सर्व करना चाह रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से करेंगे और आप लोग से गुजारिश है, दुआ करें कि हम इसमें कामयाब भी रहें। तो ये थी सना साहिबा, जो स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं, और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ये बेसिकली एजुकेशन को बिज़नेस नहीं बल्कि इसे सर्व करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो बताया, यकीनन ये काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं। आप सबसे विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे तो यकीनन आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। आइए आपको हम स्कूल के दूसरे ज़िम्मेदारों से मुलाकात कराते हैं। आइए अब आपको स्कूल के दूसरे ज़िम्मेदारों से मुलाकात कराते हैं। मैं कमिन सर? शुक्रिया। तो ये ज़िम्मेदारान हैं स्कूल के। सर, जैसा कि आज आपके स्कूल में हायरिंग चल रही है, बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि आज किन किन पोस्ट के लिए आप हायर कर रहे हैं और अब तक कितने लोगों की हायरिंग के लिए जो है टेस्ट हो चुका है, कितने लोग आ चुके हैं, एक चीज़ ये बताने हैं। और जो दूसरे ज़िम्मेदार हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो मोटो है स्कूल का, बेसिकली वो क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हम किस पोस्ट के लिए हायरिंग कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है, जो हमने स्कूल को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें डिफरेंट पोस्ट को जो अभी हमने 2 दिन से एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में भी चल रहा है और हमने प्रिंट मीडिया में भी दिया हुआ है। एक्चुअली हमारे पास अभी जो है काउंसलर की ज़रूरत थी, जिसमें गर्ल्स चाहिए और रिसेप्शनिस्ट चाहिए हमको, उसके बाद अकाउंटेंट चाहिए, और हम लोग टीचर्स को दो कैटेगरी में रखे हुए हैं। एक हम लोग जूनियर सेक्शंस के लिए रखे हुए हैं, जिसमें सिर्फ फीमेल हम लोग को टीचर्स चाहिए, और सीनियर सेक्शन उसमें फीमेल और ये दोनों चलेंगे। हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं जो 1 या 2 साल का कहीं से उसका एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि एक्सपीरियंस होने का मतलब ये हो जाता है कि हम अच्छी चीज़ों को सर्व कर सकते हैं। हम लोग एक्सपीरियंस टीचर इस वजह से खोज रहे हैं, या कहीं भी एजुकेशन बैकग्राउंड से, अगर वो एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं या कहीं से DLED या B.Ed है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शायद आपको प्रिंसिपल मैम से बात हुई होगी कि हम लोग डिफरेंट चीज़ों को यहाँ सर्व करना चाहते हैं, हम लोग बुक का लोड को कम लेना चाहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मतीन इकबाल हुआ, और मेरी स्कूलिंग जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है, और मेरी कॉलेज भी जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। और अभी 5 साल से मैं एज ए कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास में एज ए मैनेजर वहाँ पे मैंने जॉब किया है, और मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट को, अररिया, पूर्णिया, कटिहार को हमने हैंडल किया है, क्योंकि वहाँ से कॉलेज से निकलने के बाद मैं एजुकेशन से ही जुड़ा हूँ। बाकी मैं और मेरी वाइफ जो सना इकबाल है, दोनों मिलकर एक हॉस्टल भी हम लोग चला रहे हैं, जो लड़कियों की तालीम के लिए हम लोग 3 साल से काम भी कर रहे हैं। तो ये थे मतीन इकबाल साहब, जो स्कूल के बारे में और स्कूल की जो हायरिंग चल रही है उसको लेके बता रहे थे। अब हम आपको दूसरे ज़िम्मेदार से मिलाते हैं, जनाब असद इकबाल साहब, क्योंकि मैंने पहले से जानता हूँ। असद साहब, आपसे सीधा सवाल, सबसे पहले हम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि जब किशनगंज में पहले से इतने सारे स्कूल हैं, अपने आप को कैसे स्टेबल करेंगे और आप में क्या डिफरेंट है, क्या अलग है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल आपका कि बहुत सारे स्कूल हैं किशनगंज हेडक्वार्टर में, लेकिन आप क्यों आपके पास बच्चे देंगे गार्जियन? देखिए, यकीनन ये बात सही है कि हम क्या नया दे रहे हैं, और हम लोगों का बस एक ही पर्पस है, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन देना और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देंगे। और हम बच्चों को, हमारे मतीन सर भी और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बताया आपको कि हम लोग बच्चों पे बुक का लोड कम देना चाहते हैं और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं।
क्योंकि हम लोग का एजुकेशन दिल्ली से हुई है और तीनों हम लोग मतीन सर जामिया मिलिया से, सना मैम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, मैं भी दिल्ली से एजुकेशन लिया हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं। तो हम लोग भी वही जो बेहतरीन तरीके से यहाँ हम लोग एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और पूरी तरह से पूरे किशनगंज जिला में डिफरेंट होगा ये इंशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं एजुकेशन फील्ड में 2014 से काम कर रहा हूँ। कई इंस्टीट्यूशंस, असद मोरल स्कूल, अल-फलाह इंटरनेशनल स्कूल, कई कोचिंग वगैरह चलाने का एक्सपीरियंस है और अपने एरिया में एजुकेशन पे मजबूती से क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देने का काम कर रहा है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा था, बता दें बेहतर होगा। जी MCA है। MCA क्या? हाँ, दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। स्कूल के कंपाउंड को दिखाया, यहाँ के ज़िम्मेदारों से मुलाकात कराई, हमने आपको प्रिंसिपल साहिबा से मिलाया और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर हायरिंग प्रोसेस चल रहा है और किस तरह से यहाँ पर रिटर्न के बाद इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा है। आपने तमाम तर चीज़ों को देखकर ज़ाहिर है हर पहलू पर गौर व फिक्र करने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल ऐसे स्कूलों में बेहतर हो सकता है। एक पत्रकार होने की हैसियत से और एक समाज सेवी होने की हैसियत से और इस इलाके के होने की हैसियत से मैं तमाम तर लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपको ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को देना चाहिए जहाँ पर दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाती हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।